हाय, चलिए ग्रामर को बेसिक से फर्स्ट चैप्टर से देखते हैं. एवरीबॉडी टीचेस नाउन एज द फर्स्ट चैप्टर. और हो क्यों ना? बिकॉज नाउन बिकम्स सब्जेक्ट, डूअर. जब हम किसी सेंटेंस में कर्ता यानी किसी चीज के बारे में बात करते हैं उसको कहते हैं डूअर, सब्जेक्ट, एंड दैट इज मोस्टली नाउन या नाउन का रिप्रेजेंटेटिव. नाउन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए नाउन के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. जैसे नाउन के बदले प्रोनाउन, नाउन के बदले नाउन फ्रेज, और वर्ब से बने जीरंड और इंफिनिटिव्स भी नाउन का काम करते हैं. सो व्हाट इज नाउन? नाउन इन ग्रामर सिंपली मीन्स नेम. नॉर्मली वी कॉल नेम्स, और इन नेम्स को हम नाउन कह सकते हैं. प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. And common name of a person, suppose I am a common name, I am a teacher, so I would say a teacher is a common name. But Pratap Manish is a proper noun. So my name is Pratap Manish and I am going to tell you today in this video about noun. Noun are naming words. जो naming words होते हैं, किसी भी चीज का नाम का काम कर रहे हैं, वो noun होते हैं. And the definition you must have read in multiple books. You can go for my book, that is Correct Your English. Correct Your English is my book that is available on Amazon and Flipkart. आप ये बुक Amazon और Flipkart से भी ले सकते हैं और पेस इंस्टीट्यूट से भी ऑर्डर कर सकते हैं. And we are helping you to learn from the basics to advanced English. So noun are naming words. Let's have meaning. Noun is a word that means name. इसको name. इसका literal meaning है name of something. Okay? Name of anything comes under noun. Okay, a naming word can be called noun, and anything that can think of, जिसके बारे में भी हम सोच सकते हैं. इमेजिन कीजिए कोई चीज का वीडियो, वीडियो इज नाउन. इमेजिन कीजिए क्लासरूम, क्लासरूम इज नाउन. स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर नाउन. टीचर्स, टीचर्स. वट एवर वी थिंक ऑफ, जैसे हम सोचते हैं वो एक सब्जेक्ट बन जाता है, एंड दैट इज नाउन. वट एवर वी फील, वट एवर वी टच, वट एवर वी हियर, ये सारे सेंसेस से जो भी हम महसूस करते हैं वो सब नाउन है, और सबका एक नाम होता है. और हर वो चीज जिसका वो कोई नाम है, दैट इज नाउन. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, कॉन्सेप्ट, आइडिया, प्रोसेस, नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन. नाउ लेट मी कम टू द पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ नाउन. That is, noun can be used and to refer a person, animal, place, thing, or a group, class, phenomenon, substance, material, feelings, emotions, activity, quality, or idea. The name of anything of this is just noun. Nouns are those words which can co-occur. Noun वो शब्द होते हैं जो साथ में आ सकते हैं. किसके? Adjective के. जैसे boy के साथ आ सकता है a good boy, a tall boy, a studious boy. तो नाउन वो शब्द होते हैं जो को ऑकर करते हैं. उनके एट्रीब्यूट्स एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट इज समथिंग जो नाउन के पहले लगा हुआ होता है. तो नाउन हमेशा एडजेक्टिव के साथ आ सकता है और सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है. या तो डूअर बन सकता है या तो रिसीवर बन सकता है. और सब्जेक्ट डूअर कहलाता है और ऑब्जेक्ट रिसीवर इन एन एक्टिव सेंटेंस. और एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, उसमें नाउन का ही आगे पीछे करना मीन्स सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करना. दैट इज ऑल द गेम ऑफ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. सो नाउन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर लर्नर्स ऑफ इंग्लिश. सो ऑन अ कॉमन ग्राउंड द नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इन टू थिंग्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. नाउन को हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में बांट सकते हैं. एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें काउंट ना किया जा सकता. सो काउंटेबल नाउन कैन बी फिजिकल थिंग्स, वेयर एज अनकाउंटेबल नाउन कैन बी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट. तो अनकाउंटेबल नाउन में हमारे पास दो चीजें हैं. अनकाउंटेबल नाउन में एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और काउंटेबल नाउन में हमारा आता है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन से ही प्रॉपर नाउन बनता है और कलेक्टिव नाउन बनता है. तो टोटल मिलाकर हो गए नाउन के 5 पार्ट्स. काउंटेबल नाउन में 3 आते हैं. प्रॉपर नाउन मीन्स प्रॉपर नेम ऑफ किसी चीज का खास नाम, प्रॉपर नेम ऑफ समथिंग, प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन
name of a class, name of a category. So common noun, that is part of countable noun. उसका singular plural होता है, boy boys, girl girls, class classes, religion religions, country countries. ये हुआ countable noun. और countable noun से ही फॉर्म होता है collective noun. जब हम कॉमन नाउन का एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. जैसे अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ बंच ऑफ कीज. तो जब भी प्लूरल नाउन को हम लोग कलेक्टिव नाउन बनाते हैं, दैट अगेन बिकम्स सिंगुलर. और प्रॉपर नाउन भी नॉर्मली सिंगुलर का होता है. एक सिंगल पर्सन के लिए, सिंगल प्लेस, सिंगल थिंग के लिए प्रॉपर नाउन होता है. सो प्रॉपर नाउन इज ऑल्सो ट्रीटेड सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन इज ऑल्सो ट्रीटेड सिंगुलर, material noun is also treated singular and abstract noun is also treated singular. ध्यान रहे ये बात कि मैक्सिमम नाउन सिंगुलर ट्रीट होते हैं, whether it is proper noun, collective noun, material noun या फिर abstract noun. फिर एक ही नाउन बचता है, that is called plural common noun. वो plural common noun जो होता है वो सिर्फ प्लूरल होता है और वर्ब प्लूरल के हिसाब से ही चलता है, क्योंकि हमारा वर्ब का जो है अग्रीमेंट हो चुका है किससे? सब्जेक्ट यानी कि नाउन के हिसाब से. हमेशा नाउन के हिसाब से जो सब्जेक्ट है उसमें जो नाउन है उसके हिसाब से ही वर्ब लगेगा. यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन है तो वर्ब ऑलवेज हैज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एस, इज, हैज, इज, ये सब वर्ब लगते हैं. जब प्लूरल वर्ब होता है पीपल, बॉयज, गर्ल्स, तो आर लगता है उनके साथ, हैव लगता है. सो दिस थिंग यू हैव टू स्टडी डीप इनसाइड. लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द अदर ऑप्शंस. तो मैंने पहले बता दिया अनकाउंटेबल नाउन्स में कौन कौन से नाउन्स होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स दो तरह के होते हैं, एक मटेरियल नाउन होता है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. और उनका सारा एग्जांपल है सुगर. जैसे सुगर से बना सुगर इज स्वीट, सुगर इज स्वीट. यहाँ पर सुगर इज स्वीट सिंगुलर. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी सिंगुलर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो जो मेनली क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नाउन से, उनका होता है कि आपने नाउन में गलती किया, नंबर में गलत किया कि नहीं, नंबर सिंगुलर माना या प्लूरल. तो नाउन को जो नंबर होता है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में. यानी आपको ध्यान देना है कि नाउन को सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है या प्लूरल. प्लूरल का वर्ब अलग होगा और सिंगुलर का वर्ब अलग होगा. जैसे सुगर को भी सिंगुलर मान रहे हैं बिकॉज दिस इज मटेरियल नाउन, सुगर इज स्वीट. ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ऑनेस्टी को भी सिंगुलर मान रहे हैं. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो नाउन में सबसे पहला जो ध्यान देना है वो है नंबर. नंबर ऑफ द नाउन, सिंगुलर और प्लूरल. वर्ब उसी के हिसाब से डिसाइड होगा, अदरवाइज देयर विल बी मिस्टेक इन द नाउन. वेल, अब हमारा काउंटेबल नाउन की बात करें यदि, तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जो मेन है. प्रॉपर नाउन नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, लाइक बुद्धा वाज अ ग्रेट मैन. तो यहां बुद्धा क्या है? नेम ऑफ अ प्रॉपर पर्सन. वाज अ ग्रेट मैन. मैन यहां पर क्या है? प्लूरल. लेट मी ड्रॉ दिस. मैन यहां पर ये कॉमन नाउन है और इसका सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन जो प्रॉपर नाउन है उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा. बुद्धा. सो बुद्धा इज नेम ऑफ अ प्रॉपर पर्सन और ये प्रॉपर नाउन है. मैन कॉमन नाउन है, इसका सिंगुलर और प्लूरल होता है मैन का मैन होता है. तो आपको नंबर पे ध्यान देना है. मैन मैन, बॉय बॉयज, नाइफ नाइफ्स. सो all the common noun have singular and plural forms, whereas proper noun do not have the all that is always treated singular. Collective noun always treated singular. बाकी सारे नाउन जो हैं सिंगुलर ही ट्रीट किए जाते हैं. Let me move ahead and tell you about. See, come to this example. Suppose Adya is a proper noun while girl is a common noun. So we can talk about in this sentence like this. Adya is a small girl. So Adya is a proper noun and girl is a common noun. उसी तरह से Aditya is a proper noun and boy is a common noun. So boy can become boys, girl can become girls, but Aditya cannot become Aditya. वो तब फिर पोजीशन में चला जाएगा. That will become owner. जब कोई प्रॉपर नाउन ओनर बनता है तो उसके आगे एस लगा सकते हैं. जैसे Aditya's handwriting is beautiful. इसमें किसकी बात कर रहे हैं? हैंडराइटिंग की बात कर रहे हैं. उसका ओनर कौन है? आदित्य. तो उसको पॉसेसिव केस माना.
तो नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर लूं। लेट मी डिस्कस हियर व्हाट इज नाउन एंड नाउन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप कंपटीशन में देखेंगे वो नंबर रहता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान देने की बात है कि नाउन नंबर में आपको देखना है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर, ज्यादातर नाउन सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर के हिसाब से उनका वर्ब लगता है, और जो दूसरे होते हैं वो प्लूरल होते हैं, वो ये कॉमन नाउन होते हैं, बॉय बॉयज ये सारे वाले। प्लूरल नाउन के हिसाब से प्लूरल वर्ब्स लगते हैं, प्लूरल के हिसाब से वर्ब लगते हैं। अब जो आगे हमें देखना है वो है नाउन केस। नाउन में जो केस होता है वो नाउन कैन बी यूज्ड इन 4-5 केसेस, सर्कमस्टांसेस। किन सर्कमस्टांसेस में नाउन को लगाया जाता है, किन सर्कमस्टांसेस में नाउन को यूज किया जाता है, किन सर्कमस्टांसेस में नाउन को पोजीशन दिया जाता है, ये डिपेंड करता है नाउन केस पे। तो सबसे पहले हम कर सकते हैं, नाउन को हम सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। नाउन को हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में? नाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। दूसरा, नाउन को कहां यूज कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में रिसीवर बन के आता है नाउन, और ये ऑब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस इसमें ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पॉजेसिव केस नाउन, यानी जिसमें ओनर बनता है, पॉजेसिव केस नाउन। फोर्थ इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरा कंप्लीट करने वाला सेंटेंस, नॉट कॉम्प्लीमेंट में पढ़ाई। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो जो डायरेक्ट ट्रांसटिव वर्ब के बाद आ रहा हो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी किसी भी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगा के जो नाउन आते हैं उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये जो 4 केसेस हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला के 5 हो जाता है। सो एक है सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट नाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, नाउन कैन बी यूज्ड एज रिसीवर ऑब्जेक्ट, नाउन कैन बी यूज्ड एज ओनर ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मींस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का ओनर बन जाता है पॉजेसिव केस के रूप में। और नाउन कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, जैसे आई एम अ टीचर, तो आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, और अ टीचर क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है? ये काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का, कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस को। आई एम अ टीचर, तो अ टीचर इज बिकम कॉम्प्लीमेंट। पॉजेसिव केस, सपोज आई वाज टेलिंग अबाउट आदित्याज हैंडराइटिंग, तो हैंडराइटिंग का ओनर कौन है? आदित्य। उसी तरह से राम्स हाउस इज ब्यूटीफुल, तो किसका हाउस ब्यूटीफुल है? हाउस इज ब्यूटीफुल बोल सकते थे, सब्जेक्ट हाउस है, लेकिन जब सब्जेक्ट का ओनर होता है उसके पहले लगता है, दैट इज पॉजेसिव केस। राम्स हाउस इज ब्यूटीफुल, तो राम्स इसमें जो हुआ, राम्स हाउस इज ब्यूटीफुल। यहाँ राम क्या है? पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस मीन्स ओनर ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट वो वर्ब के बाद कंप्लीट करता है, वो दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम, सो ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन इज वर्ब, द कैप्टन ऑफ टीम। द कैप्टन ऑफ टीम क्या हो गया? टोटल एक नाउन फ्रेज है जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अब ये क्वेश्चन है कि नाउन फ्रेज क्या होता है? तो जब भी एक नाउन के बदले 2 वर्ड हो, 3 वर्ड हो, उसके पहले एट्रीब्यूट्स हो, उसके पहले एडजेक्टिव्स हो, आर्टिकल हो, जब भी एक आर्टिकल, एडजेक्टिव या नाउन और वो नाउन का काम कर रहा हो, जब भी 2-3 शब्द मिलके नाउन का काम कर रहे होते हैं, तो उन 2 से अधिक शब्दों को नाउन फ्रेज कहा जाता है। और नाउन फ्रेज सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। यानी नाउन हो या नाउन का रिप्रेजेंटेटिव हो, उसका फंक्शन जो है, उसका केस जो है, वो हमेशा नाउन की तरह होता है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं, एक्यूजेटिव, ऑब्जेक्टिव इसको नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। अलग अलग ग्रामर बुक अलग अलग नाम कर रखते हैं, लेकिन उसका अंतर नहीं होता है, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस। उसी तरह पॉजेसिव केस होता है, इसको ओनर ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के रूप में आप जान सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट होता है कंप्लीशन, मीन्स एक्सप्लेनेशन and the description about the subject is known as complement.
तो आपने देखा है नाउन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो नंबर से हो सकते हैं कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। और उसको मैं दोबारा रिकैप कर रहा हूं। मटेरियल नाउन भी सिंगुलर काउंट होता है, दैट इज सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर होता है, और प्रॉपर नाउन भी सिंगुलर होता है, और कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर ही होता है। यानी कि ऑल 4 टाइप ऑफ नाउन्स आर सिंगुलर, और सिर्फ एक जो होता है कॉमन नाउन, उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। और जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके हिसाब से वर्ब अलग चलते हैं, और सिंगुलर जो नाउन्स ट्रीट होते हैं उनके वर्ब अलग चलते हैं। तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से नाउन का नंबर आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है कौन कौन सा सिंगुलर प्लूरल है, और मैं आपको भी डाउट क्लियर भी करा देता हूं। और साथ में जो पॉजिटिव केस है, इससे बहुत क्वेश्चन होता है कि कैसे कोई किसी का ओनर बनता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ लेट मी मूव अहेड। नाउ आई एम मूविंग टू कलेक्टिव नाउन। चलिए कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन होता है। तो मैंने पहले ही बताया है कि कलेक्टिव नाउन बनता है कॉमन नाउन से। जब भी हम कॉमन नाउन का एक कलेक्शन बनाते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट इज अ फ्लीट ऑफ शिप्स। यानी जब भी हम शिप्स जब भी जहाज के समूह की बात करेंगे तो अ फ्लीट कहा जाता है, इसको फ्लीट कहा जाता है। So fleet of ships, galaxy of stars, the chest of drawers. Suppose you have drawers, so that hole is known as chest. So chest of drawers, a pack of lies. When you speak a bundle of lies, lot of lies, it can be said a pack of lies or bundle of lies. So bouquet of flowers, it's called bouquet. The pronunciation is bouquet. So bouquet of flowers. When all flowers come together, it calls a bouquet that you gift somewhere. So a wad of notes, wad of notes. That's a string of petals, string that is wood, the string of petals. The pack of cards, the stack of wood, an army of ants, an army of ants. They walk like army, they parade like army. A flock of birds, ship. A hive of bees, a litter of cubs, a murder of crows, a kennel of dogs, a pack of hounds and wolves, a swarm of rats and flies, a howl and catch of thieves, a host of sparrows. So you have to keep in mind these words as collective noun: host, hound, swarm, pack, kennel, murder. किसके लिए कौन सा collective noun? The questions can be, यदि आप क्लास 12 तक की बात करें तो कलेक्टिव नाउन्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में। सो यू मस्ट हैव कमांड ओवर कलेक्टिव नाउन्स। ये वर्ड पार की तरह आपको माइंड में रखना है। इसके आगे क्राउड, मॉब ऑफ पीपल, या तो क्राउड ऑफ पीपल, मॉब ऑफ पीपल। क्राउड नॉर्मल क्राउड को कहते हैं और मॉब नेगेटिव को कहते हैं। मॉब नेगेटिव पीपल, लाइक मॉब ऑफ पीपल, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन ऑडियंस ऑफ लिसनर्स, अ choir of singers, choir who sing together, a choir of singers, a crew of sailors, a band of musicians, a gang of thieves, a tribe of natives. Tribals बोलते हैं, that natives, natives of Jharkhand, tribes of Jharkhand, and a panel of experts, a board of directors. It's a board, a panel of judges, a panel of jury. That jury is also called judges. So this is how these all are list of some part of collective noun. Collective noun के बाद हमने आपको proper noun के बाद बताया name of anything is proper noun, और singular और plural होता है common noun में, और ये collective noun है। Let me move to now concrete noun. Concrete noun क्या है? वो सारे noun जिसको हम touch कर सकते हैं, जो tangible होता है। Tangible means touch किए जा सकते हैं, उसको concrete noun बोलते हैं। और जो नाउन को टच नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एब्स्ट्रैक्ट। तो जैसे लव, उसको आप टच नहीं कर सकते तो वो इंटेंजिबल एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर काउंट होता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन है जैसे कि ऑयल, मिल्क, वाटर, राइस, तो इसको भी अनकाउंटेबल में सिंगुलर ही माना जाता है। लेट्स हैव एन आइडिया कि कैसे ये होता है। तो कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारे मटेरियल नाउन को हम लोग कॉन्क्रीट नाउन में रखते हैं, सारे मटेरियल नाउन को हम लोग कॉन्क्रीट नाउन ही जानते हैं। और नॉर्मली
5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। एक तो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन में कॉमन नाउन से ही बना कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और सारे 4 नाउन 4.5 काइंड ऑफ नाउन्स आर सिंगुलर, और सिर्फ एक प्लूरल फॉर्म होता है कॉमन नाउन का जो प्लूरल के रूप में ट्रीट होगा। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। वेल, तो किस तरह की चीज मटेरियल नाउन में आएगा? मटेरियल नाउन कम्स इंक्लूड्स मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स, जैसे जो भी चीज मैंने बताया, ऑयल, मिल्क, पाउडर, दैट इज ऑल इज मटेरियल नाउन। यहां तक कि फायर और एयर दोनों मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम उसको, वो हमारे को टच कर सकता है, फायर भी टच करेगा हम, एंड एयर भी हमें टच करता है, तभी वी फील द कूलनेस, तो उसको कहेंगे मटेरियल नाउन। मगर जब कोई चीज को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं अंदर में, बट उसको टच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। So adulthood, childhood, these are the feelings. This is a span that passes away. So any study or physics or a concept is called that is always abstract noun. Let me move ahead now. तो कुछ मटेरियल नाउन का एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे कॉटन इज अ कैश क्रॉप। तो कॉटन के बाद इज क्यों लगाए? क्योंकि कॉटन मटेरियल नाउन है और कॉटन इज अ कैश क्रॉप। वाटर इज कलरलेस। मिल्क has many vital nutrients, तो milk has, have नहीं बोल सकते, लेकिन यदि प्लूरल होता तो have लगाते। तो milk has fire spreads, fire भी सिंगुलर है, मैंने बताया मटेरियल नाउन है fire, fire spreads rapidly, heavy rain is expected, rain is expected, rain is uncountable noun, rain is expected tonight, आज की रात के लिए tonight बोलते हैं, last night बोलते हैं बीती हुई रात को, आज की रात को बोलेंगे tonight। So this way. Now, what is abstract noun? Abstract noun is the name of quality. यदि जो quality से नाम बना है, जैसे good से बना goodness, kind से बना kindness, dark से बना darkness, honesty, honest से brightness, wisdom, bravery, these all are abstract noun. और action से भी बनता है, action से नाउन बनता है, laugh से laughter, theft से theft, movement, move से movement, जज से जजमेंट, ओबे से ओबीडियंस, ग्रो से ग्रोथ। सो वर्ब से बने हुए ये नाउन से, तो क्वालिटी से बना सकते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बन सकते हैं, वर्ब से नाउन बन सकते हैं, स्टेट और कंडीशन, चाइल्ड से चाइल्डहुड, नाउन से नाउन बन सकता है, चाइल्ड से चाइल्डहुड, बॉय से बॉयहुड, स्लेव से स्लेवरी, ये नाउन से नाउन। तो ये भी जो नाउन है, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, ये सब स्टेट है। दिस डिस्क्राइब्स द स्टेट। वेयरएज नाउ, अब नेम्स ऑफ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, जितने भी डिसिप्लिन ऑफ स्टडी सब एब्स्ट्रैक्ट हैं, सबको फील कर सकते हैं। लाइक ग्रामर इज बीइंग टॉट, म्यूजिक इज हर्ड बाय पीपल, म्यूजिक इज लव्ड बाय पीपल, केमिस्ट्री इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, साइकोलॉजी इज इंटरेस्टिंग, फिजिक्स इज रियली इंफॉर्मेटिव। सो सभी के साथ इज लगता है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मूविंग अहेड, जो तीसरा चीज है, पहला नाउन का नंबर इंपॉर्टेंट है जिसमें सिंगुलर प्लूरल की बात होती है, दूसरा नाउन का केस इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस बताया, जो तीसरा चीज इंपॉर्टेंट है वो जेंडर। एवरी कॉमन नाउन कम्स विद जेंडर, मेल एंड फीमेल, मस्कुलिन और फेमिनिन। इसके अलावा न्यूट्रल जेंडर भी होता है, और सो देयर आर 3 काइंड ऑफ जेंडर्स, मैस्कुलिन, फेमिनिन। जैसे कि आप ये देख लीजिए, मैन, women, cock, hen, hero, heroine, uncle, aunt. So every noun can have a masculine gender, can also have, every common noun can have a feminine gender. There are some nouns which has neuter gender like bench, desk. They are neuter gender. The same way ants and all small insects are also considered in neuter gender. They are called moving ahead. There are 4 types of genders. One is masculine gender, feminine gender, neuter gender and common gender. Common gender में कौन सा आते हैं? जिसमें मेल फीमेल दोनों हो, जैसे पेरेंट्स, मदर एंड फादर मिला करके पेरेंट्स होते हैं। The same way doctor, there can be male doctors, there can be female doctors. There can be actor is always a common gender.
तो एक्टर में हो सकता है फीमेल एक्टर, मेल एक्टर। ओके, एक्टर का पहले बहुत सारी गलतियां होते थे, एक्टर का फेमिनिन बना देते एक्ट्रेस। नो, एक्टर की वाइफ को एक्ट्रेस बोलते हैं। यदि कोई एक्टर है वो फीमेल है तो वो उसको बोलेंगे फीमेल एक्टर, और एक्टर की वाइफ है तो उसको बोलेंगे एक्ट्रेस। द सेम वे डॉक्टर एंड मेल डॉक्टर एंड फीमेल डॉक्टर, बट द वाइफ ऑफ डॉक्टर विल नॉट बी कॉल्ड डॉक्टर लाइक दैट। द सेम वे न्यूट्रल जेंडर वो होता है जैसे पेन, बुक, रूम, ट्री, दीज आर ऑल न्यूट्रल जेंडर्स। एंड और कभी कभी जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे अर्थ, सन, इसको पर्सोनिफाई किया जाता है, जैसे द सन गेव द पावर, द फादर सन, तो इसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है एज अ फादर, एज अ मेल। अर्थ को फीमेल की तरफ सपोज पर्सन, मदर अर्थ। तो पर्सोनिफिकेशन में जैसे कि इन लिटरेचर और पोएट्री, प्रोज और पोएट्री, जब बहुत डीप लिटरेचर में जाएंगे तो जो बिग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको पर्सोनिफाई करके मेल फीमेल के रूप में डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये न्यूट्रल जेंडर है, दीज ऑल आर न्यूट्रल। इट शुड बी यूज्ड इन साइंस। साइंस के चैप्टर में इट के रूप में यूज होता है। इट इज कूल, इट इज वार्म, इट इज प्लीजेंट, इट इज ब्लू प्लैनेट, अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, इट इज ब्लू, सो लाइक दिस। वेल, मूविंग अहेड, नाउ मूविंग अहेड, आपको ये नंबर पे ध्यान देना। अगेन वी आर कमिंग टू नंबर, बॉय एंड बॉयज। बॉय का बॉयज प्लूरल होता है, काउ का काउज, नाइफ का नाइफ्स, मैन का मैन। कैसे ये प्लूरल बनता है आपको ध्यान देना है। कैसे ये प्लूरल बनता है ध्यान दीजिए। जब भी बेबी से वाई से अंत होगा तो बेबीज होगा, चेरी वाई से अंत होगा तो चेरीज होगा, पॉनी से पॉनीज होगा, डिक्शनरी से डिक्शनरीज होगा। दिस इज अ कॉमन मेथड। वाई इज चेंज टू IES। आगे बढ़ते हैं। और भी बॉय में एस लगता है, वाई से हो रहा है तो एस अंत लग रहा है, टेबल ई से अंत हो रहा है तो एस लग रहा है, टेबल्स, कोट से कोट्स, डॉलर से डॉलर्स। वेल, मास से मासेस, डबल ES, डिश से डिशेस, बेंच से बेंचेस, फॉक्स से फॉक्सेस, ES लग करके प्लूरल बना रहा है। हाउ वी कन्वर्ट? वेल, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑफ नंबर एंड केस in our next chapter, next video of noun. I hope you have enjoyed it, and if you have question, do text me and contact me on my WhatsApp number 9334314161. I am always ready to help all my viewers and all my students with best what I can. Well, you can also follow me on Instagram, Facebook, and like my page, subscribe my channel, and like this video and share this video. Have a great day. Bye-bye.